मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे इसे। रुखसाना नाम है इसका। ये वही औरत है जिसके फिंगरप्रिंट्स मरहूम स्मृति विश्वास के चैम्बर से चौहान और मल को मिले थे। और इस औरत की कहानी मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से दोहरा दूं। दिमाग से हिली हुई नहीं, पूरी तरह से। अपनी छोटी बहन को उसने एक बार मारने की कोशिश की थी, पर स्मृति विश्वास ने ही इसका केस लड़ा और इसे कानून के हाथों बचा लिया। इससे रिहा हुई और उसके बाद क्या नहीं किया इसने। ड्रग पैडलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, आर्म्ड रॉबरी, अनअसॉल्ट। हमने इसके लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस को ट्रेस कर लिया और इसके नाम एक सर्च वारंट इशू कर दिया। आपको क्या लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं? ये औरत हमारी कातिल नहीं है। कातिल उनमें से नहीं है जिसे मदद की जरूरत हो या फिर जो मदद मांगे। उसके पास एक पर्पस है। वो लोगों को एक मैसेज देना चाहता है जो रुखसाना के पास कभी नहीं हो सकता। फिर रुखसाना के फिंगरप्रिंट्स वहां पर क्या कर रहे थे? मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ। मेरे ख्याल से हमको इन लोगों के साथ जाना चाहिए। हाँ, चलना तो पड़ेगा ही। आई डोंट नो सर, बट इसके साथ किया क्या है उसने? खोटे, अपने आदमियों को बाहर ले जाओ। कोई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। आउट, ऑल ऑफ यू आउट। प्लीज बाहर जाइए, बाहर जाके इंतजार करिए। चलिए। रुखसाना की तस्वीरें बिस्तर से बंधी हुई। आखिरी पिक्चर 3 दिन पहले की है। और ये 1 साल पहले की है। वर्षा, एम्बुलेंस को बुलाओ। सर। फॉरेंसिक वाला आता ही होगा। यस सर। सर ये देखिए। फॉर मल एंड चौहान। इसी यूरिन सैंपल। हेयर सैंपल। फिंगरनेल्स। हंसता है साला हम पर। कहता है पकड़ सको तो पकड़ लो। उसे अंडर एस्टिमेट करने का नतीजा देखा? मैं अब उस साले को नहीं छोड़ूंगा। एक बार मेरे हाथ लग जाए, एक बार, इसका फैसला मैं अदालत के बाहर ही करूंगा। अपने आप को अपनी इमोशन से अलग कर लो, वरना वो यूं ही हंसता रहेगा हम पर और हम उसके करीब कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सुना तुमने?
हाँ सुना। तंग आ चुका हूं मैं इस इंतजार में कि कब वो अगला मर्डर करेगा, कब वो हमें अपने बारे में बताएगा और फिर हम जाएंगे मर्डर सीन पर उसका आर्टवर्क अप्रिशिएट करने के लिए। नौकरी है ये, कोई ट्रेजर हंट नहीं। इन कागजों में कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जो हमें उस पागल के बारे में बताए। या हम उस पागल को नैब नहीं कर सकते क्या? हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो अगला मूव कब करेगा। उसे पागल कहना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है और हम ये गलती नहीं कर सकते। फिर उसे क्या कहो? इंस्पायर्ड? इंस्पायर्ड और इंसेन में ज्यादा फर्क नहीं होता। कब तक वो अपनी किस्मत के बलबूते पर उछलता रहेगा? कभी न कभी उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ेगी। नहीं 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 नहीं, वो किस्मत के सहारे नहीं बैठा है। मुझे तो लगता है वो किस्मत में यकीन ही नहीं करता। तुम शायद भूल रहे हो, हम रुखसाना के कमरे में उसके वहां पहुंचने के ठीक 1 साल बाद पहुंचे हैं। 1 साल बाद, वो भी जब उसने चाहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल नहीं है। ये कोई साधारण पागल नहीं है। अंदाजा लगाओ, ये कैसा आदमी हो सकता है जिसने एक औरत को बिस्तर से बांध के रखा 1 साल तक? 1 साल तक। फिर उसका हाथ काटकर फिंगरप्रिंट्स कहीं और इम्प्लांट कर दिए। नहीं, ये बहुत ही मेथोडिकल और एग्जैक्टिंग है। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि उसके पास बहुत पेशेंस है, बहुत ज्यादा पेशेंस है। तुम्हारी तरह नहीं। बस एक बात पकड़ लेना चाहिए, एक बात। कोई फायदा नहीं है इन कागजों का। रुखसाना ने अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ दिया। डॉक्टर भगत का कहना है कि उससे ये शॉक बर्दाश्त नहीं हुआ। रुखसाना के मकान मालिक का कहना है कि रुखसाना के बिहाफ पर हर महीने उसे एक चेक मिल जाया करता था, महीने की पहली तारीख को। क्या फिर? एक मिनट, क्या कहा? चेक? हाँ, चेक। चलो आओ। पंजाब नेशनल बैंक। इसका अकाउंट नंबर मालूम है आपको? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे। अच्छा, ये आदमी दिखने में कैसा है? आई कांट से इट प्रॉपरली, लेकिन हर 10 तारीख तक हमारे लेटर बॉक्स में इसका चेक आ जाता है। हेलो अनीस, ये आपका आदमी आने वाला है या नहीं? अरे धीरज रखो, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र आधा घंटा हो चुका है। आएगा हुआ बोरा। मेरे सोर्सेज मुझे कभी धोखा नहीं देते। सोर्सेस? यस ऑफ कोर्स। हाँ अनीस। आपने जिस अकाउंट नंबर के डिटेल्स मांगे थे वो इसमें है। लेकिन इलीगल है। क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील करना गैर कानूनी।
हाँ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास हाँ, थैंक यू। थैंक्स। आई होप इट्स वर्थ माय मनी। क्या आपको पक्का यकीन है कि हम जिस कातिल की तलाश में हैं वो यही है, रामराज भारती? बैंक अकाउंट से तो यही नाम मिला है, रामराज भारती। मुझे कुछ ज्यादा ही आसान लगता है, वो इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। जी क्या है, बात करके देखते हैं ना। क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या आप सीरियल किलर हैं? अच्छा है, तो आइए हमारे साथ हवाला। क्या यही कहेंगे? बात मैं नहीं, तुम करोगे। चलो। हाँ, काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। Excuse me. Hey! Ticket man. What Gita? रामचरितमानस। चौहान, इतनी सारी किताबें हैं यार। आई एम श्योर हमें कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पर कम से कम 100-200 किताब होंगे। इन्हें पढ़ने के लिए कम से कम 50 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। कोशिश करेंगे, मिलेगा कोई ना कोई सुराग मिलेगा जरूर। विक्रम,
ये देखो क्या लिखा है। आज दोपहर बस में मुझे एक औरत मिली, बिना वजह मुझसे बात करने लगी। उसका पति जबकि उसके साथ बैठा था, ना चाहते हुए भी मुझे उससे बात करनी पड़ी। फालतू की बातें, मेरा सर दर्द करने लगा उसकी बातों से और मुझे उबकाई आ गई। उसी पर जो खाया था वो निकाल दिया। चिल्लाने लगी, मुझे हंसी आ रही थी। ब्लडी मेगैलोमेनियक, लेकिन इंटेलिजेंट है और फिलोसॉफिकल भी। ना कोई तारीख, ना कोई पता ठिकाना। मुझे नहीं लगता इन नोटबुक्स को पढ़कर कुछ मिलने वाला है। ओके, ये सिर्फ जस्ट टेल्स अबाउट हिज स्टेट ऑफ माइंड। कोशिश करते हैं ना। हेलो, चौहान को फोन देना। दाद देता हूं मैं तुम दोनों को, शाबाशी के लायक हो तुम। पता नहीं मुझ तक किस तरह पहुंचे, मैं तो दंग ही रह गया। हर रोज मेरे दिल में तुम दोनों के लिए इज्जत बढ़ती ही जाती है। तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है रामराज। ना ना ना, ऐसा मत कहना दोस्त। तुम दोनों ने मुझे मौत जरूर दी है, लेकिन ये मत कहना कि खेल खत्म हो गया, क्योंकि खेल तो अब शुरू हुआ है। आज मुझे तुम दोनों के साथ थोड़ा जुल्म करना पड़ा। ज्यादा चोट तो नहीं आई? अब तक तो तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि मैं किस नंबर से फोन कर रहा हूं। हाँ, वो नंबर वापस कैसे लाते हैं इधर? ये तो मेरे ऑफिस का नंबर है। क्या? हाँ। नहीं नहीं नहीं, अब तक तो वो निकल चुका होगा वहां से। हेलो, हाँ कामले, एक काम करो, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को यहां भेज दो तुरंत, इमीडिएटली।